कृष्ण ने अपने ही बेटे को क्यों दिया कोढ़ का श्राप। दोस्तों, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और भव्य मंदिरों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की नींव एक श्राप पर टिकी है? और यह श्राप किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही बेटे को दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि द्वारकाधीश को अपने ही सुंदर पुत्र को इतना भयानक दंड देना पड़ा? और इसका संबंध माघ महीने की सूर्य पूजा से कैसे है? आज की वीडियो में हम जानेंगे भविष्य पुराण और सांब पुराण की यह अनसुनी कहानी। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। ये कथा द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बुती के पुत्र थे सांब। शास्त्रों के अनुसार सांब दिखने में कामदेव जितने सुंदर थे, लेकिन उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। वे अक्सर ऋषियों और मुनियों का मजाक उड़ाया करते थे। एक बार देवर्षि नारद द्वारका आए। सांब ने नारद जी के रूप का मजाक उड़ाया। नारद जी को यह अपमान चुभ गया और उन्होंने सांब के अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। नारद जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने सांब को धोखे से ऐसी जगह भेज दिया जहां श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ एकांत में थे। कुछ कथाओं में नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा कि सांब की सुंदरता से गोपियां पथभ्रष्ट हो रही हैं। जब श्री कृष्ण ने सांब को मर्यादा तोड़ते हुए देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध के आवेश में आकर श्री कृष्ण ने सांब को श्राप दिया, हे पुत्र, तुझे जिस रूप और सुंदरता पर इतना अभिमान है वह अभी नष्ट हो जाएगा। तू कुष्ठ रोगी हो जाएगा। श्राप मिलते ही सांब का सुंदर शरीर गलने लगा। द्वारका में हाहाकार मच गया। जब श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपने पुत्र की दशा देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन देवताओं की वाणी और दिया गया श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता था। सांब रोते हुए पिता के चरणों में गिरे। तब श्री कृष्ण ने नारद जी से ही उपाय पूछा। नारद जी ने कहा, सांब को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ही आरोग्य के देवता हैं। सांब ने द्वारका छोड़ी और चंद्रभागा नदी, जो आज के उड़ीसा या कुछ मतों में मुल्तान के पास मानी जाती है, के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने मित्रवन में 12 वर्षों तक सूर्य देव की कठोर तपस्या की। पुराणों के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिसे आज हम रथ सप्तमी कहते हैं, के दिन सूर्य देव सांब की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने सांब को चंद्रभागा नदी के जल में स्नान करने को कहा। जैसे ही सांब ने उस पवित्र जल से स्नान किया, उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उन्हें एक दिव्य स्वर्ण कांति प्राप्त हुई। रोग मुक्त होने के बाद सांब को उसी नदी में स्नान करते समय सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली। ये प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने स्वयं सूर्य के तेज से बनाई थी। सांब ने उसी स्थान पर उस मूर्ति को स्थापित किया और एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इतिहासकार मानते हैं कि मूल सूर्य मंदिर मुल्तान या कोणार्क का प्राचीन रूप की स्थापना सांब ने ही की थी। बाद में राजाओं ने इसे भव्य रूप दिया। आज भी माघ महीने में और रथ सप्तमी के दिन लाखों लोग सूर्य देव की पूजा करके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे एक श्राप की वजह से भारत को उसका सबसे महान सूर्य मंदिर मिला। ये कथा हमें सिखाती है कि रूप और यौवन का अहंकार क्षणिक है, लेकिन ईश्वर की भक्ति और पश्चाताप से बड़े पाप भी धुल जाते हैं। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय सूर्य देव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।